दिया कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई मैडम। जीत आपकी हो चुकी है। हालांकि जीत को लेकर पहले से आप आश्वस्त थे, पहले भी आप ये कहते रहे कि जीत आपकी होगी, वही हो भी रहा है, जीत गए हैं आप। जी धन्यवाद, बहुत बहुत और बहुत बहुत राजसमंद की जनता का आभार और धन्यवाद। ये जीत पूरी की पूरी, पूरा श्रेय जीत का मैं जनता को देती हूँ, राजसमंद की जनता को और किरण जी के काम को, जिन्होंने इतनी सेवा की जनता की कि आज उन्होंने उनको जनता ने फिर से विश्वास जताया और उनकी बेटी दीप्ति जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताया। और हमारे कार्यकर्ताओं का विशेष तौर पे धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी, मुश्किल परिस्थितियां थी, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और अच्छी तरह से जीत भी हुई। दिया कुमारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो राजसमंद की जीत की। लेकिन मैं दो सवाल है मेरे छोटे। क्या मार्जिन जो आपको एक्सपेक्टेड मार्जिन था उससे कम मार्जिन रहा? और दूसरा, क्या गुलाब चंद कटारिया जी का जो बयान एक महाराणा प्रताप के बारे में आया था, उससे कोई आपको मार्जिन जो आपको एक्सपेक्टेड था उसका असर पड़ा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने, देखिए, अब उपचुनाव में क्या होता है कि जनता जो अग्रेसिवली विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में वोटिंग करती है, उतना उपचुनाव में वोटिंग का परसेंटेज भी नहीं रहता, क्योंकि अभी 2.5 साल बाकी है। तो लोग भी बहुत ही आराम से वोट करते हैं। कई बार बहुत ज्यादा हम लोगों के, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके लोगों को वोट करने के लिए निकाला, वोटिंग करवाई। और दूसरा ये है कि इस बार जो चुनाव था वो पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार की मशीनरी, मंत्रीगण, सबके सब कांग्रेस सरकार के यही 3 सीटों पे बैठे थे, जैसे कि पता नहीं इनकी क्या होने वाला है और इनकी सरकार का पूरा अस्तित्व इन्हीं 3 चुनावों पे टिका है। तो इन्होंने तो इन 3 चुनावों को वैसे ही लड़ा और उसके बावजूद भी, जैसा कि मैंने कहा कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोगों ने इस सीट को निकाला है और अच्छे वोटों से निकाला है, क्योंकि इतने वोट मिलना भी मुश्किल था। उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज वैसे भी डाउन ही होता है, ऊपर से कोरोना का प्रकोप था, ऊपर से गर्मी भी थी। ये सभी चीजों को देखती और बहुत डरे हुए थी हमारी जनता वहां की। आखिरी दिन तो हम सभी को थाने जाना पड़ा हमारे कार्यकर्ताओं को छुड़वाने के लिए, क्योंकि बिना किसी वजह के हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बंद कर दिया थाने में। और वो वहां भी बहुत तमाशा हुआ, बहुत मुश्किल से हमने उनको छुड़वाया। तो इस तरह की जो परिस्थितियां कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट आना, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसका श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, जिले की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को, हमारी प्रदेश नेतृत्व को और हमारी पूरी की पूरी राजसमंद की जनता, जिन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया। दिया कुमारी जी, थाने में छुड़वाने के लिए आप भी गई थी। कई गंभीर आरोप भी बीजेपी की ओर से लगाए गए थे कि जो कांग्रेस है वो वोटर्स खरीद रही है, खरीदने का प्रयास कर रही है। नहीं, देखिए, जो सामने घटना जो आई थी हमारे सबके सामने, गांव में जाके शहर के कुछ लोग गांव गए थे, कुछ लेडीज थी और वहां पर ये लोग पैकेट्स बांट रहे थे और ये शिकायत हम लोगों ने दर्ज करवाई। और पुलिस ने जो कार्रवाई की वो हमारे ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने थाने में बंद कर दिया और जो लोग इस तरह की चीज कर रहे थे वहां पर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने और हमारे जो प्रभारी थे हम सभी गए और इनको छुड़वाने गए, लेकिन वहां छुड़वाने की बजाय ये जो लोग थे, इन लोगों को अलाउ किया गया कि ये एडिशनल एसपी के ऑफिस के अंदर आए ये सारे लोग, और वहां आके इन्होंने शोर मचाया, हल्ला मचाया, बहुत उल्टा सीधा इन्होंने नारे लगाए और ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये हुआ लास्ट के दिन में, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने नहीं छोड़ा। अगले दिन जाके उनको छोड़ा वोटिंग के बाद। चले ठीक है, चुनाव के दरमियान बहुत कुछ हुआ भी, कई आरोप भी लगाए गए आपकी तरफ से भी, कांग्रेस ने भी कई आरोप लगाए, लेकिन उसके इतर अब चूंकि जीत आपकी हो चुकी है, सबसे बड़ी बात यही है, और जीत के लिए लगातार आप आश्वस्त भी थे। हालांकि शुरुआत से जिस तरीके आपने भी कहा कि मार्जिन पर तो फोकस था ही नहीं, जीत फोकस पर था, जीत आप चुके हैं, ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। बहुत शुक्रिया दिया कुमारी जी, फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए, जीत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देने के लिए।